आज के वीडियो लेक्चर में हम मोनोसैकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम एल्डोजेस के कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोज। जो सिंपलेस्ट एल्डोज है दैट इज एल्डोट्रायोज ग्लिसरल्डिहाइड CHO COH H CH2OH। इट इज ग्लिसरल्डिहाइड और ये डी ग्लिसरल्डिहाइड है। और इसका दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें OH लेफ्ट साइड है, इट इज एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये एल ग्लिसरल्डिहाइड है। नेक्स्ट लेते हैं एल्डोट्रायोज के बाद एल्डोटेट्रोसिस। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोटेट्रोज। हम किलियानी फिशर सिंथेसिस से डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड दोनों के टेट्रोज प्रिपेयर करते हैं। ये आएगा, एक CHOH और ग्रुप ऐड हो जाएगा इसके अंदर, CHO COHH CHO COHH COHH CH2OH। ये डी इरिथ्रोस है एंड दिस इज डी थ्रियोज। एल ग्लिसरल्डिहाइड का जब किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाया जाता है, ये बनेंगे आपके CHO COHH CHO COHH COHH CH2OH। यहाँ पर एक नया स्टीरियोजेनिक सेंटर ये क्रिएट हुआ है जहाँ पर OH ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट टू राइट हो सकती है। इट इज एल थ्रियोज एंड इट इज एल इरिथ्रोज। तो ये टोटल 4 इसके पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स होंगे एल्डोटेट्रोज के। नेक्स्ट लेते हैं हम एल्डोपेंटोज के बारे में। अगर इसका हम किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाएं, डी इरिथ्रोज और डी थ्रियोज के सब की, पहले डी इरिथ्रोज का करवाते हैं हम, CHO दूसरा आइसोमर बनेगा COHH डी थ्रियोज का यदि हम करवाते हैं, 2 आइसोमर बनेंगे इसके, ये डी इरिथ्रोज से। डी थ्रियोज के जो 2 आइसोमर होंगे वो इस तरह से होंगे, CHO यहाँ आप देख सकते हैं जब अपन इसका किलियानी फिशर सिंथेसिस करवा रहे हैं तो जो नया स्टीरियोजेनिक सेंटर ये बनेगा, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होंगे, बाकी रिमेनिंग सेम रहेंगे रिमेनिंग कार्बन्स पर। ठीक इसी तरह से यदि आप एल थ्रियोज का किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाते हैं, 2 आइसोमर बनेंगे इसके भी।
और इसी तरह से यदि आप एल इरिथ्रोस का करवाते हैं, इसके 2 आइसोमर बनेंगे। CHO तो इस तरह से आप देख रहे हैं एल्डोपेंटोज के टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 आइसोमर होंगे। इसके अंदर 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, 1 2 3, तो 2 to the power 3 इज इक्वल टू टोटल 8 आइसोमर्स होंगे, जिसमें से ये 4 डी सीरीज के होंगे और ये 4 आपके एल सीरीज के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्डोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस के अंदर टोटल 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, किरल सेंटर, यानी कि फॉर्मूला से यदि हम देखें टोटल 16 पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें से 8 स्टीरियो आइसोमर्स डी सीरीज को बिलोंग करेंगे और 8 स्टीरियो आइसोमर्स एल सीरीज को बिलोंग करेंगे। डी सीरीज के जितने भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं हम डी पेंटोज के किलियानी फिशर सिंथेसिस से बना सकते हैं। जैसे डी राइबोज का हमने डी राइबोज, इसका जब किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाया जाता है ये एक स्टीरियो आइसोमर प्लस ये आइसोमर बनेगा डी एलोस एंड डी एल्ट्रोस, डी एल्ट्रोस। ये डी राइबोज से हमने बनाए हैं 2 आइसोमर। जब डी अरेबिनोज लिया जाता है इसका किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाएंगे। इसके भी 2 पेयर बनेंगे हमारे। ग्लूकोज और मेनोज का पेयर बनेगा। नेक्स्ट लेते हैं जब अपन डी जाइलोस का किलियानी फिशर सिंथेसिस करते हैं, COH OH इट इज डी जाइलोस। इसका जब हम किलियानी फिशर सिंथेसिस करवाएंगे CHO COH H COH COH और दूसरा CHO ग्लूकोज और आइडोज का एक पेयर बनेगा।
इसी तरह से हमने डी लाइजोज से किलियन फिशर सिंथेसिस करके और दो पेयर बनेंगे, एक पेयर बनेगा सॉरी, दो स्टीरियो आइसोमर्स। डी गैलेक्टोज एंड आइसोमर इसका डी टेलोज बनेगा एक। डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोज। इस तरह आपने देखा कि एल्डोहेक्सोज के जो 8 आइसोमर्स जो डी सीरीज को बिलोंग करते हैं वो हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं। ठीक इसी तरह से चारों एल आइसोमर जो हैं एल्डोपेंटोज के, उनसे हम 8 एल सीरीज के एल्डोहेक्सोज तैयार कर सकते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज आपको पता है कि एल्डोहेक्सोज है, जिसके अभी 8 डी सीरीज के स्टीरियो आइसोमर्स हमने बनाए हैं। क्वेश्चन ये है कि इन 8 में से डी ग्लूकोज का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। इसके लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। जिस एल्डोपेंटोज से ग्लूकोज और मेनोज का पेयर हमें प्राप्त होता है, उससे जब आप HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव एल्डेरिक एसिड बनाता है। तो जो एल्डोपेंटोज जिनसे हमने ग्लूकोज और मेनोज का पेयर प्राप्त किया है, उसका ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं। ये चारों डी सीरीज के एल्डोपेंटोजेस हैं। इनका ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं HNO3 के साथ में। कॉन्सेंट्रेट HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं। सी ए बनेगा, नेक्स्ट COOH, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ये चारों एसिड बनेंगे। अब हम देखते हैं इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन सा है। आप इसको देखिए, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री हियर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी ऑप्टिकली इट इज इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये वाला, इसे हम देखते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये हम देखते हैं यहाँ पर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये जो इक्वल हाफ है इसका मिरर इमेज है। इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यानी कि इन दो, ये आइसोमर जो है, इन दो एल्डोपेंटोज से जो हमें पेयर ऑफ एल्डोहेक्सोज प्राप्त हुए थे, इनमें से कोई एक ग्लूकोज और मेनोज का है। अदरवाइज ये दो नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों से जो एसिड बन रहे हैं, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका अर्थ है
कि ग्लूकोज मैनोज का या तो ये पेयर हो सकता है या ये पेयर हो सकता है, ग्लूकोज और मैनोज का। जब ग्लूकोज और मैनोज को HNO3 से ऑक्सीडाइज करवाया जाता है तो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव एसिड देते हैं। अब हम इनका ऑक्सीडेशन करवा के देखते हैं। ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ में करवाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करवाया हमने। अब हम इन दोनों का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। इसका ऑक्सीडेशन करवाया। यहाँ आप देख रहे हैं दिस आइसोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव, कोई एलिमेंट सिमेट्री का नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आप यहाँ पर देखिए एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दिस हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मिरर इमेज ऑफ दिस हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। एंड ये आइसोमर भी ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि कोई एलिमेंट सिमेट्री का नहीं है इसमें, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप देख रहे हैं कि इस पेयर से जो दो एसिड्स हमें मिल रहे हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव है, दूसरा ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। जबकि ग्लूकोज और मैनोज दोनों को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव एसिड देते हैं। अब हमने ये कंफर्म कर लिया है कि ग्लूकोज और मैनोज का पेयर इन दोनों में से एक है। यदि आप डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, इन दोनों को ऑक्सीडाइज करें तो सेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसका अर्थ ये हुआ कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में सिर्फ टर्मिनल CH और CH2OH ग्रुप की पोजीशन में चेंज है। इसको हम चेंज करके देखते हैं। CHO COH H COH H COH H। जब इनकी पोजीशन इंटरचेंज की जाती है, CHO की CH2OH के साथ में, CH2OH की इसके साथ में, ये इस तरह से होगा। CH2OH जब इसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे हम, 180 डिग्री पर रोटेशन होगा इसका, ये बनेगा आपका CHO। हमें एक L शुगर यहाँ पे मिल रहा है और ये D शुगर है, तो एक अलग प्रोडक्ट हमें मिल रहा है जब CHO और CH2OH ग्रुप की पोजीशन चेंज की जाती है। जबकि डी मैनोज के अंदर यदि आप दोनों की टर्मिनल पोजीशन चेंज करेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट हमें मिलता है। इनकी हमने पोजीशन इंटरचेंज कर दी।
सेम प्रोडक्ट हमें ये मिला है दोनों ही। इसको 180 डिग्री पर अगर आप रोटेट करें, CHO तो ये क्लियर हो गया कि ये मेनोज है और ग्लूकोज ये डी ग्लूकोज है।